स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम 8 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो भी, अगर नहीं है तो भी आपको करंट प्राइस पे खरीदारी की मैं सलाह दूंगा। वो कौन से स्टॉक होंगे जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसको कि करंट प्राइस से आप उसको सेल कर सकते हैं। क्यों सेल करेंगे इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पहले मार्केट का हाल जानते हैं, उसके बाद हम स्टॉक पर चर्चा करेंगे। मार्केट का हाल इसलिए क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमें आने वाला जो मार्केट का ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट का हाल काफ़ी बुरा है। अगर बीएसई सेंसेक्स की बात की जाए तो लगभग एक महीने में ये 3000 पॉइंट तक ये टूट चुका है। और जो गिरावट का परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग जो है 5.5% तक का गिरावट जो है हमें बीएसई सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। और अभी जो है ये सेंसेक्स जो है इस समय लगभग 51,360 के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी लगभग 1000 पॉइंट तक टूट चुका है और लगभग 6% के करीब जो है इसमें भी गिरावट आई है पिछले एक महीने का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो। यानी कि पिछले एक महीने से लगातार जो है आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में ये गिरावट क्यों है। और अगर अभी भी देखा जाए तो चाहे बीएसई सेंसेक्स हो या फिर आपको निफ्टी 50 हो, ये दोनों ही इस समय बियरिश जोन में है। यानी कि अभी भी इन दोनों के इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में गिरावट क्यों है। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जनवरी के करीब फेडरल बैंक की तरफ से, अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से ऐसी चर्चा चली थी कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा। और उसके कुछ दिनों के बाद से मार्च में रेपो रेट बढ़ाया गया और तब से जो है मार्केट में आप दबाव देख रहे हैं। वैसा ही हाल आपका भारतीय बाजार में भी रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दिया है, जिसके कारण जो है मार्केट में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो है रेपो रेट बढ़ाए जाने के खिलाफ कारण जो है लगातार आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट का चाल जो है आगे कैसा रह सकता है। तो अमेरिका में रेपो रेट बढ़ने का असर जो है आपको जल्द ही भारतीय बाजार में और भी आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालने के लगातार निकाल रहे हैं और आगे भी निकालने की संभावना जो है बरकरार है कि अभी भी ये निकालेंगे। तो इससे जो है मार्केट में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो जब तक बाजार जो है स्थिर नहीं हो जाता है तब तक जो है आप इसमें निवेश ना करें। और निवेश किस में करना है इसके बारे में मैं आपको बताएंगे कि किन स्टॉक में आप करंट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं जिसमें कि आपको अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम निफ्टी 50 की बात करते हैं कि निफ्टी 50 में कल का जो मार्केट जो है वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 में जो सपोर्ट का लेवल है तो वो पहला सपोर्ट का लेवल आपका 15,100 रुपये का, मैं कल के वीडियो में भी यही बताया था और आपको अभी भी यही बताऊंगा कि जो अगर गिरावट आती है इसके मार्केट में, अगर इंडेक्स में गिरावट आ रहा है निफ्टी 50 में, तो 15,100 जो है इसका सपोर्ट लेवल होगा आपका नीचे की तरफ पहला। और दूसरा सपोर्ट लेवल अगर इसने 15,100 को तोड़ दिया तो दूसरा आपको सपोर्ट लेवल जो है 14,800 के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना, अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना तो फिर आपको 15,600 के करीब जो है पहला सपोर्ट दिखाई देगा ऊपर की तरफ का, यानी रेजिस्टेंस की बात करें तो। और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 15,800 के करीब होगा। ऊपर के लेवल के दो रेजिस्टेंस 15,600 और दूसरा है 15,800। नीचे का सपोर्ट लेवल अगर देखा जाए तो 15,100 और दूसरा है 14,800। वहीं अगर बात की जाए निफ्टी 50, अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में जो निकल के आ रहा है ये 32,200 का जो है पहला आपको सपोर्ट निकल के आएगा। और अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो फिर 31,700 का सपोर्ट जो है आपको दूसरा दिखाई देगा। यानी कि दो सपोर्ट नीचे की तरफ निफ्टी बैंक के आ रहे हैं, 32,200 और दूसरा जो है 31,700 का लेवल जो है सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वही बात करें, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 33,450। और अगर इसको भी इसने अगर ब्रेक कर दिया तो फिर आपको 34,200 का रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब सवाल आता है कि किन स्टॉक को खरीद करके रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अट्रैक्टिव लेवल पे अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास 8 से 9 स्टॉक हैं।
पहला है आपके पास डाबर है, डाबर में आप खरीदारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी है, इंद्रप्रस्थ गैस है, ओएनजीसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, आईईएक्स है, अपोलो टायर है और गेल। ये जो 8 से 9 स्टॉक हैं इसे आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में है। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो करंट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है और अभी भी ये अगर रेड जोन में दिखाई दे रहा है तो इस स्टॉक में आप जो है एवरेज कर सकते हैं, आप इसमें और भी खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेहद ही शानदार मुनाफा दे करके दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि किन स्टॉक पर हमें जो है शॉर्ट करके चलना चाहिए। तो आपको करंट प्राइस से जिन स्टॉक को सेल करना है वो है टाइटन की कंपनी है, इसके अलावा आपको इन्फो एज आएगा, और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस है, बाटा इंडिया है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इन स्टॉक को जो है आपको करंट प्राइस से जो है शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, आपको ये स्टॉक जो है बेच देना चाहिए। अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है सूचकांक में इंडेक्स की बात की जाए तो जल्दी रिकवरी की कोई भी उम्मीद जो है अभी दिखाई नहीं दे रही है, और कोई भी ट्रेंड जो है रिबाउंड टिकाऊ नहीं है। इसीलिए जो है फिलहाल जो है आपको जो है जिन स्टॉक को मैंने शॉर्ट करने की बात की उसे शॉर्ट करके चलें, और लॉन्ग टर्म के लिए जिन्हें कहा है उस पर आप नज़र डाल सकते हैं। रही बात कि निवेश हमें कैसे करना है, अगर इसका रेशियो देखा जाए तो 60-40 का रेशियो लेकर के हम निवेश कर सकते हैं। अगर इस समय अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है तो उसमें 40,000 रुपये अगर 4,000 रुपये, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका कैपिटल केवल 10,000 का है तो 4,000 का आप 4,000 का जो इन्वेस्ट करेंगे वो आप कल के ट्रेडिंग सेशन में कर सकते हैं। और जब इंडेक्स जो है जब गिरावट आए लगभग 14,800 के लेवल पर, अगर ये आता हुआ इंडेक्स आपको दिखाई दे सकता है, तो फिर आप 6,000 रुपया और भी उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर 14,800 के करीब अगर इंडेक्स आता भी है तो उस दौरान जो है आप अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर खरीद के रखे हुए हैं उसे आप औसत यानी कि एवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्ट करने की और भी सोच रहे हैं तो अडानी पावर, अशोक लेलैंड, अंबुजा सीमेंट, आईईएक्स, एमएक्स और बीएससी अच्छे रिटर्न आपको कुछ स्टॉक, ये जो स्टॉक आपको मैंने बताया है अडानी पावर, अशोक लेलैंड, अंबुजा सीमेंट, आईईएक्स, एमसीएक्स और बीएससी, ये अच्छे रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं। ये थे आपके आज के कुछ स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।